18 नवंबर को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर 50 गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि रात को किसी अज्ञात द्वारा सेक्टर 46 गुरुग्राम में स्थित उसकी मोबाइल फोन की दुकान के ऊपर के दरवाजे को तोड़कर दुकान से मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। इस शिकायत पर थाना सेक्टर 50 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में दरवाजा तोड़कर मोबाइल फोन चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को 20 नवंबर को सेक्टर 57 गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ संदीप निवासी गांव इस्माइलपुर झाड़ोदा जिला झुंझुनू राजस्थान के रूप में हुई है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला है कि उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता की दुकान पर पहले कई बार जा चुका था और इसको पता था कि दुकान में प्रवेश करने का एक दरवाजा छत पर भी है, तो इसने दुकान से मोबाइल फोन चोरी करने की योजना बनाई और अभियोग की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी के कब्जे से अभियोग में चोरी हुए 5 मोबाइल फोन से एक टैबलेट बरामद किया गया है। बाकी गुरुग्राम पुलिस का इस पर और क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 है और उसमें पीएसआई पवन है। इन्होंने एक बेहतरीन काम करते हुए एक चोर को पकड़ा है। जो संक्षिप्त हालात इस तरीके से हैं कि 16 और 17 नवंबर की रात को इंटरवेनिंग नाइट को एक मोबाइल शॉप है सेक्टर 46 हुडा मार्केट में। वहाँ पर एक चोरी हुई है जिसके अंदर कुछ मोबाइल फ़ोन और अन्य कुछ इस तरीके का जो टैबलेट वगैरह वो चोरी हुए थे। उस संबंध में 18 तारीख को एक कंप्लेंट दी गई और इसमें केस रजिस्टर्ड करा गया सेक्टर 50 के पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर। उसके बाद जब इसकी गहनता से जांच करी गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह और सब कुछ चेक करा गया, तो उसके बाद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी गई वो पीएसआई पवन द्वारा करी गई सेक्टर 31 जो हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा। और उन्होंने 20 तारीख को इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो इसमें आरोपी है, जो सस्पेक्ट था, उसका नाम, उसकी पहचान हुई है दीपक उर्फ संदीप। ये झुंझुनू का रहने वाला राजस्थान का है। और गौरतलब बात यह है कि ये काफ़ी समय से मैग्नोलियस डीएलएफ के जो एक बहुत पॉश सोसाइटी है उसके अंदर बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहा था। तो ये हमारे लिए भी एक गहनता और जांच का विषय है कि किस तरीके से एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र खुद ही एक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, जिसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 पीएसआई पवन द्वारा एक सफलता प्राप्त करी गई है। इसको अरेस्ट करा गया है और संबंधित से इससे 5 मोबाइल और एक टैबलेट भी रिकवर करा गया है। सर, कितनी वारदात को अंजाम दे चुका है? अभी हमने इसका रिकॉर्ड चेक करा है। इसका पहले की कोई प्राथमिक इस तरीके का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड अब तक नहीं आया है। पहली ही इसकी द्वारा वारदात थी। मॉडस ऑपरेंडी इसका जो रहा है, ये काफ़ी समय से उस जो पर्टिकुलर जो मोबाइल शॉप थी विजिट कर रहा था। कहीं ना कहीं इसने पहले ही प्लानिंग बनाई थी कि किस तरीके से इस शॉप के लूप होल्स देखे, और शॉप को इसको पता चला कि छत के द्वारा एक यहाँ से कोई रास्ता वगैरह जाता है जहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश करी और वहाँ से जाके इसने इस चोरी को अंजाम दिया। करीबन 1 साल से ऊपर से ये 1 साल के आसपास, 1.25 साल के आसपास ये वहाँ पर बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा है। सारी चीज़ें जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंस हम जिन जिन चीज़ों से लेते हैं वो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड उनको लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि किसी अन्य व्यक्ति का भी इसमें संलिप्तता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक पूछताछ में बातें आई हैं वो ये है कि इसने अकेले नहीं इस वारदात को अभी तक अंजाम दिया है और प्रॉपर प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया है। काफ़ी बार उस दुकान को, मोबाइल शॉप को विजिट करा इसने और उस दौरान इन सभी लूप होल्स को चेक करा कि किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दे सकता है। ये गुड़गांव में ही रह रहा था, काफ़ी कुछ समय से किराए के मकान पर रह रहा था। ये देखिए लगभग ये जो मोबाइल है 2.5 लाख के आसपास की जो उसकी कीमत आकी जा रही है, तो लगभग इसने 2.5 लाख रुपए के आसपास का जो इसने मोबाइल और टैबलेट वगैरह चोरी करेंगे। सर, वजह देखिए अपना लालच होता है किसी को, इस तरीके से इसको दिखा कि किस तरीके से ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पहली ही वारदात थी ऐसी और इस वारदात को अंजाम दिया इसने। कुछ लालच के दौरान इसके अपने कुछ इश्यूज रहे होंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? तो गुड़गांव से ही अरेस्ट करा गया सेक्टर 57 के पास से। नहीं, ये इतने मोबाइल जो इसने चोरी करे हैं, ये इसको मतलब ऑब्वियस रीजन था इसको इसने सेल आउट करना था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि पुलिस ऑलरेडी बहुत एक्टिवली इसको मॉनिटर करके इसको जल्दी से इसकी पहचान कर ली गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इससे चीज़ें रिकवर भी कर ली गई। कोई सेलफोन इसने जो स्टोलन था उसको यूज़ भी किया था? हाँ, कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके तहत हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये बनी कि भाई कहीं ना कहीं इसने कोई फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करा है, और जिसके तहत हमारे पास और गहनता से जब हमने जांच को आगे बढ़ाया तो कुछ चीज़ें साक्ष्य के तौर पे जो सामने आई, उसके तहत हमने इसको फिर इसकी पहचान करी और इसको अरेस्ट कर लिया।